नमस्कार, जय सिया राम। जैसा कि आप सभी को मैंने परशुराम और लक्ष्मण संवाद की कथा चल रही है, तो आगे के वीडियो में किस तरह से परशुराम जी क्रोध में आते हैं और लक्ष्मण के ऊपर फरसा चलाने पे तत्पर हो जाते हैं, यानी कि आ जाते हैं कि अब मैं इसके ऊपर फरसा चला दूंगा। उसी बीच में विश्वामित्र जी आते हैं और समाधान करवाने के लिए। तो आगे की कथा मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जय श्री राम का नाम लेके। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो आगे की कथा का मैं प्रारंभ करती हूँ। बोले विश्वामित्र, तब छोड़ो वाद विवाद, कृपा करो है कृपा निधि, क्षमा करो अपराध। विश्वामित्र जी बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्षमा करो, बालक है और गुस्सा को त्याग दो। आगे सुनिए, आगे क्या कहते हैं। बालक के दोष अवगणों को सज्जन जन ध्यान न देते हैं, रखते हैं सरल स्वभाव हृदय, औरों का दुख हर लेते हैं। हे मुनिवर, ये बालक हैं, बालक के अवगुणों को क्या ध्यान में लेने का, क्या इनके ऊपर ध्यान देने का। आप तो सरल स्वभाव मुनिवर हैं, ऋषि हैं, आपको तो इन्हें क्षमा कर देना चाहिए। इस तरह से विश्वामित्र जी समझा रहे हैं परशुराम जी को। नहीं दया मुझे कुछ आती है, क्यों दया आज ये आई है, हो गया विधाता वाम आज जो दया हृदय में छाई है। अब परशुराम जी बोल रहे हैं, मुझे कोई दया वया नहीं आ रही है। इसने बातें ही ऐसी बोली हैं, कटु वचन ऐसे शब्द इसने बोले हैं कि जो मुझे क्रोध दिलाता है और मैं शांत नहीं हो सकता हूँ। ये बच्चों जैसी बातें इसने नहीं की है, इसने वीरों वाली बातें की है। आदत क्यों बदल गई मेरी, क्यों मेरा हाथ नहीं उठता, जो रहता सदा चमकता था वह क्यों नहीं आज चमकता है। और फिर कह रहे हैं कि इतना इसने अपराध किया, इतना शब्दों का की तीरें इसने मेरे दिल पे चलाई, पर मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक मैंने इसका वध क्यों नहीं किया। इस तरह से परशुराम जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण फिर कहने लगे व्यंग वचन तत्काल, कटे हुए पर नमक फिर थोड़ा सा रहे डाल, फिर से नमक डाल दिया। लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े। जैसे ही परशुराम शांत होते हैं, वैसे ही वो फिर से कुछ ना कुछ बोल देते हैं, वो फिर तिल मिला जाते हैं भाई और बहनों। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, क्यों रंग में भंग किया करते, हाँ तेवर दिखलाते हो ना, चीज धनुष के लिए ही रघुबर पर क्रोध जताते हो। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, क्यों हमारे रंग में भंग डाल दिया आके, बेवजह ये धनुष सड़ी गली, धनुष टूट गई, पता नहीं कितने वर्षों से पड़ी थी, जरा सा रघुवर ने उठाया और उनसे टूट गई, तो आप उनके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो, उन्हें अपशब्द बोल रहे हो। तो मेरे भाई हैं, मैं तो बोलूंगा ही। इस तरह से फिर से लक्ष्मण जी शुरू हो गए। अफसोस नहीं उसको किंचित जो धनु का खुद अधिकारी है, क्या सारी दुनिया की तुमने ले रखी ठेकेदारी है। अफसोस क्या किस बात की, क्या तुमने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है कि किसने धनुष तोड़ दिया, किसने ये कर दिया, किसने वो कर दिया। और व्यंग मार रहे हैं लक्ष्मण जी अब परशुराम जी को। क्या शोभा आपकी है मुनिवर, गुस्से में खूब बिगड़ते हो, क्यों कृपा मूर्ति तुम कांप रहे, वृथा ही आप अकड़ते हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या शोभा है देता है आपको इस तरह से, आपने जो व्यग्न डाला है, हमारे रंग में भंग किया है। हाँ, हमारा इतना अच्छा उत्सव चल रहा था, हाँ, हमारे भाई के गले में वरमाला डाला, सीता जी के स्वयंवर में भंग डालने आ गए आप, आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है क्या। कृपा मूर्ति तुम कांप रहे, वृथा ही आप अकड़ते हो।
फिर वो बोल रहे हैं अपने विश्वामित्र जी को कि आप क्यों घबरा रहे हो, ये बेवजह अकड़ रहे हैं। परशुराम फिर जनक से बोले वचन सुनाए, सन्मुख मेरे से इसे दो तुम अभी हटाए। परशुराम जी फिर परेशान हो गए इस बालक से, लक्ष्मण जी से इतना हैरान हो गए कि कहते हैं जनक जी को कि हे जनक, इस बालक को तू मेरे सामने से हटा दे, दूर कर मेरे आंखों के सामने से। मैं जितना सोचता हूं कि शांत हो जाऊं, उतना ये अपने बातों की तीर चला देता है और मुझे क्रोध दिला देता है। आगे सुनिए। मेरी आंखों के आगे से इस बालक को हटवाओ, क्या जाना चाहता है यमपुर क्यों नहीं इसे समझाओ। जरा जल्दी से इस बालक को मेरे आंखों से हटवा दो, और नहीं तो ये यमपुरी चला जाएगा। परशुराम जी कहते हैं जनक जी को, जितना छोटा है उतना खोटा है, ढीठ सुनो बेशर्म बड़ा। मैं बार बार ये कहता हूँ, फिर भी क्यों ना ये यहाँ खड़ा हुआ। जितना छोटा है उतना खोटा है और महा बेशर्म है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ से दूर हो जा, यहाँ से दूर हो जा, मेरी यहाँ नजरों के सामने से हट जा, पर बेशर्मों के साथ जैसे खड़ा होके और बोले जा रहा है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। आगे सुनिए। इतना सुन लक्ष्मण जी ने कहा, आंखों के पलक लगा लीजिए, समझो बस कहीं नहीं यहाँ इस तरह से शांति पा लीजिए। लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, अरे मुनिवर, ऐसा है तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको नहीं दिखूंगा। इतना मेरे से आपको परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। फिर कहा राम ने मुनिवर से, हे परशुराम जी बलधारी, मरने जीने का खौफ नहीं, क्षत्रियों का है ये प्रण भारी। फिर राम जी कहते हैं मधुर वाणी में, हे मुनिवर, हम क्षत्रिय हैं, हमें मरने जीने का कोई खौफ नहीं है। क्षत्रियों का प्रण बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा हमारा प्रण भारी होता है, बाकी हमें मरने जीने का कोई खौफ नहीं। आगे सुनिए। सुनि परशुराम ने कहा, तभी तू नहीं इसे धमकाता है, तेरी ही साजिश है, से बेशक ये लड़का हमें चिढ़ाता है। फिर परशुराम जी रामचंद्र जी के ऊपर भड़क गए, तू इसको समझाता क्यों नहीं है, ये तेरा छोटा भाई है, ये बार बार मुझे चिढ़ा रहा है, तू इसे समझा ले। अब आगे सुनिए। नीति रोती सारी तेरी मैंने ली जान, तनक छोकरे दे किया मेरा जान अपमान। मैंने तेरी नीति समझ ली है, तू जानबूझ के अपने भाई से मेरा अपमान करवा रहा है, तू मुझे शांत कर रहा है, तू शांति से बात कर रहा है, और तेरा भाई मुझे चिढ़ा रहा है। इस तरह से बोल रहे हैं परशुराम जी राम जी को। हो जाता यार तू लड़ने को, छल कपट से काम नहीं चलता, फरसे की ओर निहार, तनक फिर नहीं किसी से वो मिलना। अब जनक जी क्रोध में आ गए और रामचंद्र जी को बोल दिया कि अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, छल कपट अब नहीं चलेगा तेरा, जो इतनी देर से तुम दोनों भाइयों ने मुझे परेशान कर रहे हो, तू मीठी बाणी बोल के मुझे शांत करता है, और तेरा छोटा भाई कटुबाड़ी बोल के मुझे उकसाता है, तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अब आगे सुनिए। शिव के बेरी को फरसे क्षण भर में मैं संघारूंगा, जा समल युद्ध करने के लिए दोनों पल में मारूंगा। अब बोल रहे हैं कि तू शिव का वेरी है, क्योंकि तूने शिव धनुष तोड़ा है, अब हो जा तैयार, अब मैं तुझे मारूंगा, तुम दोनों तैयार हो जाओ, दोनों को पल भर में मैं मारूंगा। अपराध तो मैंने किया है नहीं, लक्ष्मण ने अपराध किया, मैं सीधा हूं इसलिए आप मुझ पर भी धौंस जताते हो। रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, अपराध जो भी हुआ है मेरे हाथों से ही हुआ है, मुझसे हुआ है, मेरे छोटे भाई ने तो कुछ नहीं किया।
टेढ़े जोर न चलता है, इसलिए मुझे धमकाते हो। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरा भाई टेढ़ा है, इसलिए उसके ऊपर तो आपका कोई जोर चल नहीं रहा है, तो आप मुझे ही धमकाए जा रहे हो। आगे सुनिए। क्रोध न इतना कीजिए, विनती सुनो हमार, फर्श को आगे झुकी देखो मेरी नार। रामचंद्र जी वो कह रहे हैं कि ज्यादा क्रोध मत कीजिए, सुनिए, सुनो, विनती सुनिए हमारी, प्रार्थना सुनिए हमारी, ज्यादा क्रोध मत कीजिए। अब आगे सुनिए। जो दोष मेरा तुम जानते हो, बेशक ये शीश उड़ा दीजिए, गुरु का ऋण है भृगुनंदन, मुझको ही मार चुका दीजिए। श्री रामचंद्र जी अपना शीश फर्श के नीचे झुका देते हैं और कहते हैं कि मेरा दोष है, आप मुझे मेरा सर काट दीजिए, और जो मैंने गलती की है, जो भी मैंने पाप किया है, उस दोष की सजा मुझे दे दीजिए। और रामचंद्र जी अपना सर झुका देते हैं परशुराम जी के आगे। तो भाइयों और बहनों, 10 मिनट का वीडियो मेरा हो चुका है। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपा करके फॉलो कर लीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय सिया राम।